हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग कोर्स, जिसके अंदर हम सीएसएस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सीएसएस टेबल प्रॉपर्टी। मैं बता दूं कि सीएसएस में हमने ढेरों सारे प्रॉपर्टी को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे टेबल को कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं, टेबल के ऊपर हम कौन कौन से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप लोग से सॉरी बिकॉज कि ये जो वीडियो लेक्चर काफी दिनों बाद आज मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि वेब डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग की भी जरूरत पड़ता है। क्योंकि जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए बना रहे होंगे, तो अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग पोस्टर डिजाइन करना होता है, लोगो डिजाइन करने होते हैं, थंबनेल साइज कभी बनाने होते हैं, तो कभी हमें पूरे के पूरे बैकग्राउंड बनाने होते हैं। तो उन सब से रिलेटेड हमने थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ मूव कर चुके थे, जिसमें कि हमने फोटोशॉप एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया और उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन हिंदी में और डिटेल में हमने उन सारे टूल्स को डिस्कस किया हुआ है, जिसके मदद से आप एक अच्छा और बेहतरीन डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज हमारे इस प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप फोटो एडिटिंग करने के लिए जो हमने फोटोशॉप का जो प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से आप बिल्कुल इजी स्टेप में एंड बिल्कुल स्टार्टिंग से फोटोशॉप को सीख सकते हैं और बहुत अच्छा डिजाइनिंग कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के लिए पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले दिवाली के पावन पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बिकॉज कि जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो दिवाली है और सबको मेरे तरफ से हैप्पी 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 दिवाली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीएसएस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो हमारे पास सीएसएस प्रॉपर्टी में जो टॉपिक पढ़ना है वो है टेबल प्रॉपर्टी, और उसका डेफिनेशन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे लिख रहा है इट इज यूज्ड टू डेकोरेट द टेबल स्टाइल। यानी टेबल प्रॉपर्टी के मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो अपने जो नॉर्मल टेबल होते हैं जो कि HTML से बनता है, जो कि डिफॉल्ट आता है, हम उस डिफॉल्ट टेबल को बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके प्रॉपर्टी क्या है। तो इसका सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर, यानी कि जो हमारा हेडिंग सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग यूज करते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी को लिखने के लिए, और उसके अंदर हमने कुछ टेबल प्रॉपर्टी यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ये टेबल है, टेबल ये बताता है कि हम पूरे ओवरऑल टेबल के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है बॉर्डर कोलैप्स, इससे ये होता है कि जब टेबल ड्रॉ होता है HTML के द्वारा तो उसमें डबल डबल लाइन आते हैं, तो उनको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना होता है, तो उनके लिए हम कोलैप्स का यूज करते हैं। ठीक है, TR एस ओवर, इसका मतलब होता है, TR का मतलब तो टेबल रो होता है। टेबल रो के ऊपर जैसे हम माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, बट हम यहाँ पे भी यूज करके बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और टेबल लुक देने के लिए हम यूज करते हैं nth चाइल्ड। ओके, तो nth चाइल्ड क्या करता है, एक एक रो गैपिंग करके अल्टरनेट में कलर लगाने का काम करता है। और अल्टरनेट कैसे होगा, तो वो डिसाइड करता है यहाँ का जो पैरामीटर है वो ऑड होगा या इवन होगा। अगर हम ऑड करके बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे तो वो अल्टरनेट करके ऑड वाले नंबर पे ही लगाएगा, इवन रखेंगे तो इवन के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, इनको जब हम यूज करेंगे तो और बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने सबलिम टेक्स्ट एडिटर पे और साथ के साथ हम इसका आउटपुट भी देखेंगे। सो गाइस, तो हम अपने सबलिम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुके हैं, जो कि राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में वो ब्राउजर है जिसपे हम आउटपुट देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने बॉक्स मॉडल को डिस्कस किया हुआ था, बट आज हम टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो टेबल के लिए हम सबसे पहले HTML का कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम HTML का टैग इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि प्रीसेट है, ये आ चुका है, और टाइटल में हम लिख लेते हैं टेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, टेबल प्रॉपर्टी देने के बाद हम आ जाते हैं बॉडी टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले एक टेबल डिजाइन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे टेबल टैग यूज किया और टेबल टैग को हम क्लोज भी करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमने टेबल टैग को किया क्लोज। टेबल टैग तो हमने यूज कर लिया, लेकिन टेबल के अंदर मल्टीपल्स रो बनाने होते हैं, तो हम TR टैग के मदद से टेबल के अंदर हम रो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक TR हमने बनाया और TR टैग को हमने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। अब TR टैग के अंदर हमें या तो हेडिंग देना होता है या तो डेटा देना होता है ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग सेट करते हैं कि हमारे टेबल की हेडिंग क्या हो। तो हमने सेट कर लिया रोल नंबर। ओके, एंड फिर हमने TS टैग यूज किया और इसके अंदर हम लिख लेते हैं नेम, लिख लेते हैं, और फिर से हम क्या करते हैं, TS को क्लोज करते हैं और एक और हम हेडिंग सेट करते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं एड्रेस। ठीक है, और फिर से हमने TS टैग को क्लोज कर लिया, तो एक हमारा रो बन गया जिसके अंदर 3 हेडिंग हो गए, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। ठीक है,
अब हम इसके अकॉर्डिंग डेटा फिल करेंगे। तो हम एक और टेबल रो क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेबल रो को हमने ओपन किया, क्लोज किया और इसके अंदर भरेंगे हम टेबल डेटा। टीडी हमने यूज किया, ठीक है। पहले हमने टीएच यूज किया बिकॉज कि हमने हेडिंग क्रिएट किया था। अब हम टेबल का डेटा बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे टीडी टैग को यूज कर रहे हैं। रोल नंबर 1 हमने लिखा और रोल नंबर 1 लिखने के बाद टीडी को क्लोज किया। फिर हमने टीडी ओपन किया और इसके बाद नेम है तो नेम में हम लिख लेते हैं राहुल और राहुल के टीडी को क्लोज कर दिया। फिर से हमने एक और टीडी ओपन किया और इसमें हम एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस हमारा क्या होता है, सपोज हमने लिख लिया पटना, ठीक है, और हमने टीडी को क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमने इसको कॉपी कर लिया और जस्ट हमने एंटर बटन प्रेस करके पेस्ट कर दिया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल टैग के अंदर ही पेस्ट करना है। हमने 2 बार पेस्ट कर लिया, एक बार और हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लिया। अब रोल नंबर सेट कर लेते हैं, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2 और नेम हम राहुल की जगह इस बार कर देते हैं मोहन, ठीक है। और एड्रेस पटना के बजाय हम कर देते हैं दिल्ली, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। रोल नंबर अब हमारे पास जो है 2 के बाद आ गया 3 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ छपड़ा। एंड नेक्स्ट एक और हम लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है रोल नंबर 4, ठीक है। राहुल के बजाय हम यहाँ पे कर लेते हैं दीपक और हमने यहाँ पे दीपक लिख लिया और यहाँ पे जस्ट हमने रिनेम कर दिया। हमने लिख लिया यहाँ पे भोपाल, ठीक है। हमने एड्रेस, रोल नंबर और नेम ये तीनों चीज हमने सेट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। अभी जस्ट इतने ही। अभी मैं करता हूँ सेव एंड सेव करने के बाद अपने ब्राउजर को करूँगा रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल तो आ गया लेकिन ये टेबल की तरह लग नहीं रहा, ठीक है। तो टेबल की तरह अगर हमें दिखाना है तो जो हमने टेबल बॉर्डर यूज किया है इस जगह पे लाइन नंबर 8 में, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना होगा कि बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करना होगा, ठीक है। तो हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट कर दिया। 1 पिक्सल हम बॉर्डर की साइज देते हैं ताकि हमें पता चले और फिर से हम अपने फाइल को करते हैं सेव एंड पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो वाओ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिक और डिफॉल्ट टेबल है वो आ चुका है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब इसको हमें बेहतर बनाना है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये सबसे समस्या आ रहा है कि यहाँ पे डबल लाइन बहुत ही गंदा सा लग रहा है। इसको हम पहले ठीक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें CSS की यूज पड़ेगा। तो CSS टैग हम कहाँ यूज करते हैं, तो हेड सेक्शन के अंदर हम यूज करेंगे। टाइटल के जस्ट नीचे हम यूज करते हैं स्टाइल टैग। ओके, हमने स्टाइल टैग यहाँ पे यूज किया और स्टाइल टैग क्लोज भी हो गया है और इसके अंदर हमें टेबल प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो सबसे पहले हम पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारा सिलेक्टर हो गया टेबल और इसका ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो गया और इसके अंदर हम लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया एंड इसके वैल्यू हम दे देते हैं, वैल्यू भी कोलैप्स हो गया। अभी जस्ट हम इतने को करते हैं सेव एंड सेव करने के बाद करते हैं पेज को रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत हद तक हमारा सही हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप देख सकते हैं, जो रोल नंबर है ना बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसको हम करते हैं सेंटर। तो रोल नंबर सेंटर में लाने हैं, केवल और केवल रोल नंबर को लाना है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टीडी वाले में हमें सेट करना है, बाकी आपको सबको ला सकते हैं बट हम केवल रोल नंबर को लाते हैं। हम यहाँ पे अलाइन सेट करते हैं और हमने लिख दिया सेंटर और जस्ट हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हर रोल नंबर वाले में हमने पेस्ट करना है। तो जस्ट हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे अलाइन सेंटर 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 सभी हो चुके हैं। अभी मैंने सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं रोल नंबर हमारा सेंटर में आ चुका है। आई होप कि यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। अब हम इस पर डेकोरेशन करने वाले हैं, कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्टाइलिंग। और हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे nth चाइल्ड वाला प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें रो के ऊपर लगाने, पूरे के पूरे रो के ऊपर लगाने। तो हमने TR यूज किया। TR के बाद हम लिखेंगे nth और हाइफन चाइल्ड CHILD, ठीक है। और इसमें हमें ये बताना है कि ऑड करना है ये इवन करना है। तो पहले हम ऑड पे लगा लेते हैं, देन इवन पे लगाएंगे, ठीक है। हमने ये ब्रैकेट शुरू किया, ओपन किया और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर हम कौन सा दे देते हैं, तो हम एक कोई कलर दे देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 346 C99, ये हमने एक कलर दे दिया और जो कि सही सा कलर है, ठीक है। बाकी हम इसको देखेंगे कैसा कलर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑड के लिए हो गया। और अभी फिलहाल हम थोड़ा देख लेते हैं रन करा के पहले, उसके बाद हम आगे के और कोडिंग करेंगे। जस्ट हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर तो आ चुका है।
थोड़ा इसमें और अल्टरेशन करने की ज़रूरत है। टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं, तो हमने कलर प्रॉपर्टी यूज़ किया और हमने यहाँ पे वाइट यूज़ करेंगे, ठीक है, कलर कॉलन वाइट, और हमने यहाँ से वाइट चूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अभी मैं एक बार और सेव करता हूँ, देन रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी दिख रहा है एंड बैकग्राउंड भी दिख रहा है, ठीक है। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से किया Ctrl+V, ठीक है, ये मेरा पेस्ट हो गया। अब मैं ऑड के जगह पे क्या कर देता हूँ, इवन कर देता हूँ, ठीक है, और कलर चेंज कर देता हूँ। कलर मैं थोड़ा येलो टाइप का इस बार रखूंगा, मैंने लिखा FFCD3A, ठीक है, ये हमने एक कलर दे दिया और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आई थिंक इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज इसकी लाइट येलो पे ब्लैक टेक्स्ट बेटर दिखेगा। ओके, तो हमने यहाँ से इसको सेव किया, देन रिफ्रेश किया। वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा ये टेबल, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने nth चाइल्ड को यूज करके हम अल्टरेशन करके फिल कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे हम माउस पॉइंटर मूव कर रहे हैं, इसमें तो कोई चेंजिंग ही नहीं हो रहा। कैसे पता चलेगा कि हमारा भी माउस पॉइंटर कौन से रो में है, ठीक है। तो उसके लिए हम TRH ओवर का यूज करेंगे। हमने लिखा TRH ओवर, ठीक है, और इसको ओवर भी पढ़ा जाता है, तो हमने इसको यूज किया और हमने जस्ट इसमें सॉरी गलत ब्रैकेट आ चुका है और इसको हम सही करते हैं, करेक्ट कर लिया। अभी हम इसमें बैकग्राउंड कलर फिर से सेट कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर हम कौन सा दे देते हैं, थोड़ा रेड टाइप का देते हैं, रेड फुल रख लेते हैं और ग्रीन 00 एंड थोड़ा सा ब्लू, यानी कि लगभग रेड जैसा ही दिखेगा, ठीक है। एंड थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं और कलर मुझे लग रहा है कलर भी हमें व्हाइट टाइप का रखना पड़ेगा और हमने यहाँ से व्हाइट स्मोक कलर रख लिया, ठीक है। तो हमारा ये जो बैकग्राउंड कलर है, हमने कोड तो सही लिखा बट यहाँ पे हमने हाथ सिंबल छोड़ दिया था बाय मिस्टेक। जस्ट हमने इसको किया और फिर से हम कर लेते हैं इसको सेव, और सेव हमने फाइल को कर लिया और अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो हम जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे, आपने देखा होगा कि हमारे टेबल में कोई चेंजेस नहीं होगा। कहीं आप घबरा तो नहीं रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये काम तब करेगा जैसे ही हमारा ये माउस पॉइंटर जो है ना इस टेबल के ऊपर जैसे ही ओवर करेगा, ये देखिए इफेक्ट आ रहा है और ये कलर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो हमारा माउस पॉइंटर है कौन से रो में है। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम इस TR के जगह पे हम TD अगर करके सेव कर दें, तो यहाँ पे अब हम पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जस्ट टेबल डेटा पे काम करने लगा, एक एक ब्लॉक पे काम करने लगा, जितने भी टेबल डेटा है उस पे काम करने लगा, ठीक है। अगर TH पे देखेंगे तो TH पे कोई वर्क नहीं कर रहा, हेडिंग पे, ठीक है। अगर आप इस TD के जगह पे TH कर देते हैं और सेव कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये केवल और केवल हेडिंग पे वर्क करेगा, बट इधर टेबल डेटा पे कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहे हो और कौन सा इसके प्रॉपर्टी वैल्यू सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट सब कुछ नॉर्मल है, आप थोड़ा सा कॉन्स्टेंट होकर समझेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएगा। और हम अपने पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा फिर से टेबल रो को कवर करने लगा, टेबल रो को फॉर्मेटिंग करने लगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने टेबल से रिलेटेड कुछ देखे ऑप्शन, जो कि टेबल लुक देने के लिए हमने nth चाइल्ड प्रॉपर्टी का यूज किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है एक टेबल को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अगर इन प्रॉपर्टी में आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन या कोई भी समस्या है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छा वेब डिजाइनर बन सके और अपने लाइफ करियर को सेट कर सके। अगर वो A लेवल और O लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको फिर से हैप्पी दिवाली।